हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में आप सभी को बताएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। सारे लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइएगा आप सभी, राइट आंसर क्या होगा। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके आगामी एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न 100% पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे आरपीएफ की, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनालॉजी चैप्टर से दिया गया प्रश्न आपसे बोल रहा है कि 13 और 163 में जो संबंध है बिल्कुल वही संबंध के साथ 9 को 75 लिखा गया। तो आपका बताना है कि हम वही संबंध के साथ यहाँ 11 के साथ कौन सा ऑप्शन को रखेंगे। तीनों में बिल्कुल सेम नियम लगना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ 13 और 163 में संबंध है, बिल्कुल 9 में और 75 में वही संबंध के साथ लिखा गया है। तो आपको 11 के साथ बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ट्राई करेंगे सारे लोग। देखिए ध्यान से, अगर आप देखिएगा तो 13 का ये स्क्वायर के आसपास नंबर, 13 का स्क्वायर आप सब जानते होंगे 69 होता है 100, तो हम स्क्वायर के बेस पे उठा लेते हैं। यहाँ भी देखिएगा तो 9 का स्क्वायर आपका 85 होता है, जो कि 85 के पास नंबर भी नज़र आ रहा है। तो हम स्क्वायर के बेस पे उठा लेते हैं प्रश्नों को। तो 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 169, और लिखा है कितना 163। इसका मतलब अगर आप इसमें से एक्स्ट्रा का कितना माइनस कर देंगे कि 63 हो जाए, तो 6 अगर आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको 163 मिल जाएगा। क्या किया गया है, स्क्वायर करके हम 6 माइनस किए तो मेरा 163 मिल गया। उसी प्रकार लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। तो 9 है तो 9 को पहले स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर आप सभी जानते होंगे 81 होता है। ऊपर वाले में अगर आप 6 माइनस किए तो नीचे वाले में भी आपको 6 माइनस करना पड़ेगा। 81 में से 6 माइनस करेंगे आपको 75 मिल जाएगा, जो कि यहाँ भी दे रखी है 75। कुछ नहीं था, सिर्फ स्क्वायर करके सारे स्क्वायर की संख्या में से माइनस किया गया 6 को, बाकी सारे नंबर सबका मौजूद है। उसी प्रकार मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे और 6 माइनस कर देंगे। तो आप सभी जानते होंगे 11 का स्क्वायर आपका होता है 121। 121 में से अगर आप 6 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 115। ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक सीरीज चलाया गया। इस सीरीज को बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। सबसे पहले आपका 11 से हो गया 9, 9 से हो गया आपका 15, 15 से हो गया आपका 41। तो बताना है कि नेक्स्ट सीरीज पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। ट्राई करेंगे सारे लोग। देखिए सीरीज थोड़ी सी बढ़, यहाँ पे थोड़ी सी घटी है, फिर बढ़ी है, फिर बढ़ी है, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, या फिर आप मल्टीपल्स भी ले सकते हैं, डबल टाइम्स मल्टीपल के बेस पे बना सकते हैं। 11 का डबल ले सकते हैं या 1 गुना मान सकते हैं। इसका 2 गुना है, इसका 3 गुना भी ये नंबर है, तो हम गुना के बेस पे लेते हैं। 11 गुने 1 करेंगे आपका कितना मिलेगा 11। 11 में से 2 माइनस कर देंगे आपको 9 मिल जाएगा। 9 से 15 पे जाना चाहते हैं तो 9 दूनी 18, 2 गुना किए 3 माइनस कर दीजिए आपको 15 मिल जाएगा। फिर 15 या 45, 3 गुना कर देते हैं 45 हो जाता है, 4 माइनस कर देते हैं 41 हो जाता है। सीरीज हमें फॉलो मिल रही है, पहले 1 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना हुआ। माइनस की अगर बात करें तो पहले 2 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 4 घटाए। इसका मतलब गुना आपका एक एक बढ़ रही है तो 3 के बाद आपका 4 गुना होगा। ठीक है, और माइनस की अगर बात करें तो 5 माइनस होगा। 4 घटाए, 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 4 घटा, तो फिर इस बार 5 ही घटेगा आपका। तो 41 गुने आप 4 कर देंगे तो 4 चौ 16 आपका हो जाएगा 161। 161 में से आपको कितना माइनस करना है, 164 में से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, आपको 169 मिल जाएगा। 159 ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। मिरर इमेज के प्रश्न कहते, यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें।
कह रहा है यदि दर्पण दाईं ओर रखा गया, मतलब इसके दाईं ओर अगर हम दर्पण को रखेंगे तो इसका सही प्रतिबिंब आपको चयन करना है। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जहां मिरर इमेज का या फिर वाटर इमेज का एक प्रश्न आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा गया। तो कॉन्सेप्ट को इजीली समझेंगे आप सभी। इसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, मिरर इमेज का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो कि यहाँ पे दे रखी है, जिसे हम दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। मिरर इमेज का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दायां और बायां में चेंज कर देना। जो आपका दायां रहेगा वो किधर हो चला जाएगा, आपके बाएं की तरफ चला जाएगा, और जो बायां वाला पार्ट रहेगा आपके दाएं की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट राइट में आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। लेफ्ट वाला राइट चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट चला जाता है। तो देखिए ये देखिएगा तो राइट की तरफ है सर्कल, तो मेरा ये राइट की तरफ है, वो लेफ्ट की तरफ आएगा दर्पण में। लेफ्ट की तरफ यहाँ है, लेफ्ट की तरफ यहाँ है, लेफ्ट की तरफ यहाँ है, पर इसका रंगा हुआ भाग अंदर है तो अंदर ही रहेगा। जैसे यहाँ रंगा हुआ भाग अंदर था, यहाँ था, पर इसने बाहर को रंग दिया। लेफ्ट की तरफ तो सर्कल आया पर ये रंगा हुआ भाग अंदर रहना चाहिए, वो बाहर कर दिया, इसलिए ऑप्शन इसके बेस पे गलत हो गए। ये भी देखिए सर्कल बाएं की तरफ है, इसके बेस पे तो सिर्फ एक ऑप्शन आपके एलिमिनेट हुए, गलत हुए, फिर अभी भी 3 ऑप्शन बच रहे हैं। सारे को हम इजीली छांट देंगे। देखिएगा दोनों पैर की अगर बात करें तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है दोनों, तो इसका मतलब दर्पण में दोनों की पैर राइट की तरफ जाएगा। इसको देखें तो एक लेफ्ट है एक राइट है, इसके बेस पे ये गलत हो गए। अगर दोनों लेफ्ट है तो दोनों राइट जाएगा, दोनों राइट यहाँ पे दिया गया है, दोनों राइट यहाँ पे दिया गया। अभी भी आपके 2 ऑप्शन बचे हैं। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो एक कटा हुआ निशान है कटकुट का बाएं की तरफ, तो कटकुट का निशान आपके दाएं की तरफ जाएगा। यहाँ पे ए वाली जो रेखा आनी चाहिए वो दे नहीं रखी है, इसके बेस पे प्रश्न आपके गलत हो गए। कटकुट का निशान दाएं की तरफ ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे सारे। करा 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंग है, उस असंग अक्षर समूह का चयन करें। करा 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार क्या है, सेम है, और एक अलग है, उसकी आपको पहचान करना। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो टी आपके कितने नंबर पे आ जाते हैं, 20 नंबर पे। चलिए ठीक है। बाई आपका आ जाता है 25 नंबर पे। उसके बाद है डी आपका कितने नंबर पे आ जाता है, 4 नंबर पे। ठीक है जी। और आपका कितने नंबर पे आ जाता है जी, 18 नंबर पे। भी आपका 22 नंबर पे आ जाता है। उसके बाद फिर बी आपका कितने नंबर पे आ जाता है, 2 नंबर पे। चलिए ठीक है। एन की अगर बात करें तो एन आपका आ जाता है कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। एस आपका आ जाता है 19 नंबर पे। एक्स आपका आ जाता है 24 नंबर पे। जी की अगर बात करें, जी आपका 7 नंबर पे है, एल आपका 12 नंबर पे है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी रेखा राइट की तरफ चली गई है। जी आपका चला एल आता है आपका 12 नंबर पे, क्यू आपका 17 नंबर पे आ जाता है। अब रिलेशन को आप देख लीजिए, हम लेटर को पोजीशन लिख दिया। अब देखिए अब क्या यहाँ लॉजिक को लगाया गया। अगर यहाँ से बात करें तो 20 से 25 5 आगे गया है, 25 से 4 यहाँ भी 5 लेटर आगे गया, क्योंकि 25 के बाद आपको 26 मिलेगा जेड, फिर ए बी सी टी 5 लेटर यहाँ भी आगे गया। इसका मतलब सारे में 5-5 लेटर जोड़कर लिखा गया। यहाँ की बात करेंगे तो 18 4 22 4 लेटर आगे जोड़ा गया है। 22 में 4 जोड़ेंगे 26 होगा, 2 नहीं होगा। यहाँ पे 6 जोड़ा गया, 22 6 28, पर यहाँ पे 4 है 6 हो सकता है। यहाँ पे मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ तो 5 5 है, यहाँ 4 6 हो सकता है। मेरा ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो। आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा तो 14 और 5 आपका सॉरी ये सबका 19 नंबर पे आता है, 15 लिखे थे। तो 14 और 5 आपका 19, 19 और 5 जोड़िएगा तो आपका 24 मिल जाएगा। उसी प्रकार 7 5 12, 12 5 17, 5 5 यहाँ भी ऐड किया गया। तो क्या ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आया था और 6 आया था, और बाकी सारे लेटर में 5 5 जोड़कर आगे लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न आपसे करा गायक पुरुष और भाई के बीच सही बेनारे की पहचान करना। पुरुष को आप सभी जानते होंगे मेल बोलते हैं हम, ठीक है। बी ब्रदर, गायक सिंगर। देखिए जितने के जितने भाई हैं सारे के सारे मेल हैं,
इसके मतलब जितने भी ब्रदर हैं सारे के सारे क्या है, मेल के अंतर्गत आते हैं। सारे ब्रदर क्या है, मेल है, पुरुष है। इन दोनों में संबंध तो पता चल गया, पर गायक के साथ देखिए, गायक आपके पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। इसका मतलब इसके साथ कुछ का संबंध बनाएगा। कुछ गायक पुरुष है और कुछ पुरुष गायक है। उसके बाद गायक का भाई में कह सकते हैं तो कुछ भाई गायक है, सारे भाई गायक नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दोनों से कुछ का संबंध बना रहा है सिंगर। कुछ भाई सिंगर है, कुछ सिंगर भाई है। सारे भाई सिंगर कहना गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे भी आया है सर्कल पर, ये बीच वाले से संपर्क नहीं रख रहा, इसलिए ऑप्शन गलत है, क्योंकि बीच वाले से भी संपर्क में आना चाहिए। ब्रदर सिंगर हो सकते हैं कुछ ब्रदर, तो यहाँ ब्रदर के साथ संपर्क में आया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी दिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा, एक निश्चित कूट भाषा में PARTH को इस पाठ को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो हम बताएंगे कि इसको लेटर को हम किस प्रकार कोड कर पाएंगे। ये लेटर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ लॉजिक चल रहा है, जब लेटर की पोजीशन याद रहेगी तो अभी आप कन्फर्म कर पाएंगे। जैसे यहाँ P की बात करें, P आपका 16 नंबर पे है, T आपका 20 नंबर पे है, तो P 16 T 20 4 लेटर आगे गई है। उसके बाद कलर को हम चेंज करते रहेंगे, तो आपके फन की कन्फ्यूजन ना हो। ए आपका कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। एल आपका ई 5 नंबर पे, तो यहाँ भी 4 लेटर जोड़ा गया। उसके बाद आर आपका होता है 18 नंबर पे, भी आपका 22 नंबर पे, 18 4 22 4 यहाँ भी ऐड किया गया। उसके बाद T 20 X 24 20 को 24 लिखा, 4 लेटर ही ऐड किया गया। उसके बाद H 8 L 12, तो यहाँ भी 4 जोड़ा। देख पा रहे होंगे सारे में 4 लेटर जोड़कर आगे लिखी गई है लेटर को। बस आप अपना राइट आंसर इजीली दे पाएंगे, 4 लेटर जोड़कर सारे में ऑप्शन को मैच करवा लीजिए। तो X आपका कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। 24 4 28, और 28 का मतलब 26 + 2, तो 26 तो हो गया Z, और 2 के लिए आया AB। इसका मतलब 28वें स्थान पर आपका आएगा B। पहला लेटर मेरा B आएगा। पहला लेटर यहाँ T है, ये ऑप्शन आपके गलत। यहाँ T है, ये ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन B से स्टार्ट है। उसके बाद आपका भी है, भी 22 नंबर पे आता है। 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 26 के लिए आपका मिलेगा जेड दोनों में है। BZ दोनों ऑप्शन में दे रखिए। तीसरे लेटर में 4 जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 के लिए आता आई। थर्ड लेटर मेरा आई आएगा। थर्ड लेटर यहाँ L है, इसलिए ऑप्शन भी आपके गलत, तो ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अगर मैच करवाते रहेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है, जो सबसे पहले क्रम पे आएगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे ऑप्शन में, ठीक है। जैसे अगर यहाँ देखते हैं एम, यहाँ भी है पहला एम, उसके बाद यहाँ पे एम, फिर यहाँ भी एम, सारे एम से स्टार्ट है, तो हम किसको माने कि पहले आएगा, इसके बेस पे हम नहीं मान सकते। उसके बाद नेक्स्ट लेटर देखते हैं तो ओ या इसके बेस पे भी हम नहीं डिसाइड कर पाए अपना राइट आंसर। एम ओ पांचों ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये सबका 19 होता, और आपका 18 होता है, और आपका 18 होता, और आपका 18 होता, और आपका 18 होता। इससे तो एक कन्फर्म चला कि 19 वाला पहले नहीं आएगा, पहले आएगा 18 वाला, और 18 बाकी 4 ऑप्शन में 18। इसका मतलब एक पहले नहीं आएगा। एक अगर जहाँ भी पहले दे रखी हो तो उस ऑप्शन को आपको गलत करना। उसके बाद अगर इस ऑप्शन को मैच करवाएंगे तो टी आपका 20 नंबर पे आता है, ये पी आपका 16 नंबर पे आता है, उसके बाद और 18 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे आपका पी 16 है। तो सबसे पहले आप किसको रखेंगे, 16 को रखेंगे या फिर 18 को।
सबसे पहले हम 16 को रखेंगे। तो सबसे पहले लेटर आएगा 3 वाले ऑप्शन की। उसके बाद यहाँ आर के बाद आपका 20 था, यहाँ आर के बाद 18 था, यहाँ भी आर के बाद आपका टी 20 था। तो फिर 16 के बाद 18 वाला ऑप्शन आएगा। 18 में दे रखी है 5। ठीक है, तो सबसे पहले 3 5 आएगा। 3 5 यहाँ, 3 5 यहाँ, यहाँ 3 2 है, ऑप्शन गलत। यहाँ 3 4 है, ऑप्शन गलत। उसके बाद यहाँ वाला बैठ गया ए, 16 18 बैठ गया। अब कंफर्म करिए कि ए वाला पहले आएगा या फिर ए पहले आएगा। 3 आएगा पहले, सॉरी 4 आएगा या फिर 2 आएगा। इसको सारे को आप पहले क्या करिए, क्लीन कर दीजिए। अब मैच करवा लीजिए। MOR यहाँ तक तीनों है। उसके बाद टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है। उसके बाद आई यहाँ भी है, तो आई यहाँ भी है। उसके बाद एफ आपका 6 नंबर पे आता, एस आपका 19 नंबर पे आता। तो सबसे पहले कन्फर्म है कि 6 वाला आएगा, इसका मतलब सबसे पहले 4 आएगा। ठीक है, 2 बाद में जाएगा। तो यहाँ 2 पहले ही दे रखे, इसलिए ए भी गलत। 3 ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ लेटर की पोजीशन जो होता है उसके बेस पे आपको चेक करना कि कौन से लेटर पहले आता है। जो लेटर पहले आएगा उसका हम पहले लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, एक निश्चित कोट भाषा में जिंगर को 30-30 और उसके बाद फिर राडिश को लिखा गया है 23-36। तो हम उसी भाषा में टोमेटो को किस प्रकार लिख पाएंगे, ट्राई करेंगे सारे लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर, काफ़ी इजी प्रश्न है। लेटर का पोजीशन है, आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ 30-30 आया है, तो हम लेटर की संख्या पे बात करेंगे। जी आपका 7 नंबर पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है, एन उसके बाद एन है, एन आपके 14 नंबर पे आता है। उसके बाद जी है आपका 7 नंबर पे आता है, ई है 5। उसके बाद आपका आर है, आर आपका 18 नंबर पे आता है। इसको कोड किया गया है 30-30। 30-30 कैसे कोड किया गया होगा देखिएगा। अगर जोड़ने की बात करें 7 और 9 16, 16 14 30, इन तीनों लेटर के बदले तो हमें 30 मिल रही है। फिर 7 5 12, 12 18 30, इन तीनों लेटर के बदले भी 30 मिल रही है। इसका मतलब पहले 3 लेटर के स्थान जो है उसका सम 30 है, अगले 3 लेटर के स्थान का सम 30 है। उसी प्रकार आगे भी मैच करना चाहिए। इन तीनों लेटर का सम आपको 23 मिलना चाहिए और इन तीनों का सम आपको 36 मिलना चाहिए। देखिए आर आपके 18, 18 1 19, 19 और 4 23, 23 यहाँ मिल गया। उसके बाद इसकी बात करें 9 और 19 28, 28 और 8 36, यहाँ भी मैच कर गया। तो इसका मतलब हम कॉन्सेप्ट है जो क्लियर समझ पाएँ कि पहले 3 लेटर का सम और अगले 3 लेटर का सम आएगा। यहाँ पे टी 20, ओ 15, 20 और 15 35, 35 और 13 48। पहला मेरा आएगा 48। यहाँ 49 है, ऑप्शन गलत। यहाँ 39 है, ऑप्शन गलत। यहाँ 35 है, ऑप्शन गलत। कन्फर्म है कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, मैच कर लेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है। अगले की अगर आप सम जोड़ेंगे तो आपको कन्फर्म कि 36 मिलेगा, क्योंकि पहला जब 48 है, 48 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी कन्फर्म राइट आंसर है। इसको तो आप इजीली बना लेंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे सिंबल का मान रखना है। जैसे यहाँ पे है 12A9, 12A9, तो ए का मतलब है जोड़, तो यहाँ पे आपको प्लस कर देना। उसके बाद है सी का मतलब बोला गया गुना, तो हम गुना कर देंगे। ब्रैकेट 17B6, तो बी का मतलब बोला है माइनस, तो हम माइनस को कर देंगे, ब्रैकेट बंद। फिर बी है, तो बी का मतलब अभी बोले हैं -24। उसके बाद आया है ए, तो ए का मतलब है जोड़, तो हम जोड़ लिख देंगे, ब्रैकेट आया है बंद कर देंगे। 28, डी 7 है, तो डी का मतलब बोला गया है आपको भागा, डी का अर्थ भागा, तो हम भागा कर देंगे, कितना है 7। अब इसे आप सोल्व कर लेंगे, आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले बोडमास की क्रिया आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले क्रिया ब्रैकेट की होती है, उसके बाद फिर ऑफ की होती है, फिर आपका भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्रिया हम ब्रैकेट की करेंगे। 17 में से 6 को माइनस कर देंगे, आपको मिलेगा 11। यहाँ पे भागा, तो भागा दे देंगे 7 28, 4 बार में भाग चला जाएगा। ऑफ नहीं है, काटिए, भागा है
भागा भी नहीं, कहूँ मिल रहा है। फिर मल्टीपल पे चलेंगे, मल्टीपल्स किधर नज़र आ रहा है, तो 12 + 9 × 11 करना, तो 12 + 11 99, फिर -24 + 4। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सारे वाले जोड़ की क्रिया करेंगे। तो 12 प्लस में यहाँ है +99 +4 जोड़ दीजिए, 12 और 4 16, 16 और 99 115, 115 में से आपको घटाना है 24 को। तो 5 में से 1 चला जाए, 4 चला जाएगा, यूनिट डिजिट बन देगा। यूनिट डिजिट बन तो यहाँ भी है, यूनिट डिजिट बन यहाँ भी है। ये दो ऑप्शन आपके आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद ये भी है कि 115 में से 24 घटाएंगे तो डायरेक्ट 51 नहीं देगा, इसलिए ये भी गलत। तो कन्फर्म कि ये ही माइनस होकर आएगा। 115 में से 24 घटाएंगे 91 इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट कर कर आप सभी जवाब देने की कोशिश करेंगे। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, एक आपको कॉन्सेप्ट बहुत जगह ये काम देगा आपके एग्जाम्स में, कि अगर त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोना पर जुड़ रही है तो ट्रायंगल्स की संख्या डबल होती है, ये ट्रिक कहता है। तो काउंट करेंगे, पहला त्रिभुज आपको मिला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। टोटल कितना है, तो 4, तो 4 का डबल 8। इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, 8। क्या करना आपको, सिर्फ डबल कर देना। तो आप ध्यान से देख पाएंगे तो बिल्कुल इसमें वही नियम लगेगा। यहाँ टोटल कितने हैं, सिंगल 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो इसका मतलब इसमें टोटल 8 ट्रायंगल्स हो गए, 4 के डबल 8। उसी प्रकार बिल्कुल ये बड़े वाले में भी वही नियम लगेगा। ये आपका एक हो गया चतुर्भुज, चतुर्भुज में दोनों विकर्ण चारों कोना पर जुड़ रही है तो ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाएगी। ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, और 4 का डबल 8, 4 का डबल 8। इसका मतलब 8 अंदर वाले चतुर्भुज में बन रही है और 8 बाहर वाले चतुर्भुज में बन रही है। तो 8 अंदर, इस वाले बेस पे आप कह सकते हैं कि 8 आपका बन गया, और 8 इस वाले बाहर वाले पे बन गया। 8 8 16 काउंट कर चुके। उसके बाद आप ध्यान से देख पाएंगे तो एक आपको यहाँ पे बनेगा चतुर्भुज बाहर की तरफ, पर जैसे इधर गिनना चाहेंगे तो ये पहले काउंट हो चुकी है, ये बाहर वाले में एक ये पहले ही काउंट हो चुकी थी, इसलिए इसको आप नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इस वाले को हम हटा देते हैं, एक सिर्फ बाहर वाले हो जाएगा आपका, एक आपके ये हो गए। उसके बाद इस पूरी को काउंट करेंगे तो एक ये वाली बनेगी, ये पूरा, तो 2 आपके ये हो गए, पूरा एक ये और दूसरा ये। तो 8 8 16, 16 और 2 आपके कितने हो गए, 18। इस पार्ट में टोटल कितना ट्रायंगल्स है, 18। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब कहूँ भी आकृति की निर्माण नहीं होगी। डबल्स क्यों करते हैं, जैसे देखिए डबल हम इसलिए करते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल आपके 1 2 3 4, उसके बाद देखिएगा तो 1 2 को मिलाने से एक ट्रायंगल यहाँ बन रही है, उसके बाद एक ट्रायंगल यहाँ बन रही है दोनों को मिलाने से। ठीक है, उसके बाद एक ट्रायंगल आपको यहाँ बन रही है और एक ट्रायंगल आपके यहाँ पे आ जाती है। मतलब दो का मिक्स करेंगे, 2 ट्रायंगल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो 4 ट्रायंगल्स और निर्माण होती है। 4 सिंगल और 4 2 को मिलाने से बनती है, इसलिए 4 4 8, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।